सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रारब्ध पाठक और मैं हाज़िर हूँ अपना पॉडकास्ट ज़िंदगी लेकर आप सभी के सामने। और काफ़ी दिन बाद कैमरा फेस कर रहा हूँ तो थोड़ी नर्वसनेस हो रही है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना यार। कभी कभी कुछ कहना होता है हमें और हम शायद वो बातें कह नहीं पाते। कुछ ऐसे दिल में राज होते हैं जो शायद हम बताना तो चाहते हैं पर बता नहीं पाते। और शायद इसी की वजह से जो इजहार इश्क जो हम करना चाहते हैं किसी से या अपने दिल की बात कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक रिश्ते को टूटने की वजह से शायद अपने दिल की बात नहीं कह पाते। सो अगर दिल में अगर किसी के लिए कोई फीलिंग होना तो मेरी जान जाके उसे एक्सप्रेस कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम जाओ तो देर हो जाए, जब तुम जाओ तो देर हो जाए और फिर उन बातों का, उन लफ्ज़ों का, उन अल्फाजों का, उन इमोशंस का कोई फ़ायदा ना हो। तो अगर इश्क है तो इजहार करो। एक शेर लिखा था कि सुनो ना मैं तुमसे इश्क का इजहार करना चाहता हूँ, सुनो ना मैं तुमसे इश्क का इजहार करना चाहता हूँ। माना इश्क एक आग का दरिया है, मगर मैं तेरे साथ वो दरिया पार करना चाहता हूँ, पर मैं तेरे साथ वो इश्क का दरिया पार करना चाहता हूँ। और यूँ तो खुदा के वजूद पे यकीन था नहीं मुझे, यूँ तो खुदा के वजूद पर यकीन था नहीं मुझे, मगर तेरे साथ मैं उस खुदा का सजदा हर बार करना चाहता हूँ। सुनो ना मैं तुमसे इश्क का इजहार करना चाहता हूँ। तो मेरी जान, अगर इश्क है तो जाके उसे इजहार कर दो और कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, फिर शायद वो बातें ना हो, शायद वो हालात ना हो, शायद तुम्हारे जहन में वो अल्फाज ना हो। तो मेरी जान, इश्क का इजहार कर दो। बात करता हूँ कुछ अधूरी कहानियों की, इश्क की कुछ अधूरी कहानियाँ। शायद वो कहानी मेरी भी हो सकती है, शायद वो कहानी आपकी भी हो सकती है, मगर इश्क की कुछ अधूरी कहानियाँ इसलिए भी अधूरी रह जाती हैं क्योंकि शायद उस कहानियों को सुनकर या उस कहानियों से समझकर आप या कोई दूसरा अपना इश्क मुकम्मल कर पाए। वो एक एक्सपीरियंस होता है जिससे आप फ्यूचर में वो गलती ना करें, और शायद जिन्हें आप आपकी कहानियाँ, जो आपकी कहानियों को पढ़ता है, जो आपकी कहानियों को सुनता है, वो फ्यूचर में वो गलती ना करे। तो अगर आपकी इश्क की कहानी अधूरी रह जाती है तो इस बात का कभी मलाल ना करना। हो सकता है फ्यूचर में कोई आपकी कहानियों से मोटिवेट होके वो गलती ना करके अपना इश्क मुकम्मल कर सके और कहीं ना कहीं वो आपकी अधूरी कहानी उसके इश्क के ज़रिए पूरी हो जाए। बहुत पहले एक शेर लिखा था कि इश्क में नज़्मों को वो मुकाम दिलाएंगे, इश्क में नज़्मों को वो मुकाम दिलाएंगे, हम रहें या ना रहें तुम्हें पढ़कर लोग इश्क करना सीख जाएंगे, तुम्हें पढ़कर लोग इश्क करना सीख जाएंगे। तो मेरे यार, अगर कहानियाँ तुम्हारी इश्क की अधूरी है तो इस बात का मलाल मत करना। शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर तुम्हारी कहानियों से सीख कर या तुम्हारी कहानियों को सुनकर कोई ना कोई अपना इश्क मुकम्मल ज़रूर कर रहा होगा, और कहीं ना कहीं इसी ख्वाहिश के साथ तुम्हारा इश्क भी मुकम्मल ज़रूर होगा। और बस ज़िंदगी में बहुत काम है इश्क के सिवा भी, तो जब तक इश्क नहीं मिल रहा है तब तक ज़िंदगी को हसीन बनाओ और इसी के साथ खुश रहो। आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना शेयर कर पाओ उतना शेयर कर देना यार। और इससे पहले भी मेरे 2 पॉडकास्ट आ चुके हैं, तो प्लीज़ जाओ और उसे सुनो। और इसी के साथ आप सभी से विराम चाहता हूँ, और मैं आपका दोस्त प्रारब्ध फिर से मिलूँगा आपको एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई पोएट्री के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ, और फिर मिलूँगा फिर कुछ इश्क की बातें लेकर मिलूँगा, फिर कुछ इश्क के राज लेकर मिलूँगा, जहाँ बातें होंगी आपकी, मेरी और
कुछ अधूरी मोहब्बत की। सो आप मुझसे एट ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। मेरे एट ऐप पे आप जुड़ें मेरे शो में जिसका नाम है ख्याल इश्क का, जहाँ कुछ बातें होती हैं आपकी, कुछ बातें होती हैं मेरी। सो थैंक यू ऑल।